चौराहे पर फांसी दे दी जाए, और उससे भी ना हो तो गोली मार दी जाए, और गोली मारने के बाद भी अगर शंका हो कि ऐसे लोग अगर जिंदा रहेंगे तो इनको जहर पिला दिया जाए, उसके बाद भी अगर शंका हो कि ये जिंदा रह सकते हैं तो इनको विषैला सांप से कटवा दिया जाए, अगर इससे भी अगर लगता हो कि ये लोग बच सकते हैं तो इनको खौलते हुए तेल में डाल दिया जाए और इनको पकौड़े की तरह तल दिया जाए। सरकार से यही मांग पॉजिटिव इंडिया करता है। हाँ जी सरदार जी, आपने गुड़िया को अंदर जाने से रोका, क्या कारण है? क्यों इंडिया नहीं आए? इंडिया नहीं आए? नहीं। बड़ी दुख के साथ आप लोगों को सूचित करना पड़ रहा है दोस्तों कि दरअसल अब पंजाब इंडिया में नहीं रहा, और ये बात हम नहीं बोल रहे हैं, ना तो पंजाब को एक अलग देश घोषित किया गया है और ना ही कुछ ऐसा सुनने में आया है, लेकिन ये सुनने में जरूर आ रहा है कि अब पंजाब भारत में नहीं है, इंडिया में नहीं है। और ये क्यों कहा जा रहा है? ये इसीलिए कहा जा रहा है कि दरअसल एक महिला, एक लड़की जो है वो स्वर्ण मंदिर गुरुद्वारे में जाती है, स्वर्ण मंदिर जो है पंजाब में है वहाँ पे जाती है, तो उसे घुसने नहीं दिया जाता है। और घुसने इसलिए नहीं दिया जाता है क्योंकि उसके गाल पे यानी कि चीक पे तिरंगे का निशान बना होता है, और तिरंगे से पंजाबियों को इतनी नफरत हो गई है, इतनी ज़्यादा नफरत हो गई है कि अब तिरंगा अगर लगा करके आप जाते हैं तो आपको स्वर्ण मंदिर में गुरुद्वारा में एंट्री नहीं करने दी जाएगी। और इसका जब इसका कारण पूछा गया कि क्या पंजाब इंडिया में नहीं है, तो साफ साफ कहा जाता है गुरुद्वारे के द्वारा, जो कि वीडियो अभी आपको हम दिखाएंगे, कि नहीं ये पंजाब है, ये इंडिया नहीं है। हाँ जी सरदार जी, आपने गुड़िया को अंदर जाने से रोका, क्या कारण है? क्यों इंडिया नहीं आए? इंडिया नहीं आए? नहीं। हाँ जी सरदार जी, आपने गुड़िया को अंदर जाने से रोका, क्या कारण है? क्यों इंडिया नहीं आए? इंडिया नहीं आए? नहीं। जब इस पर गुरुद्वारा कमेटी से सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि दरअसल गाल पे जो तिरंगा जो बना हुआ था उसमें अशोक चक्र नहीं था, और ये किसी पार्टी पॉलिटिक्स का भी झंडा हो सकता था, इसीलिए उसको एंट्री नहीं करने दी गई। और ये भी कहा गया कि लड़की एस्कॉर्ट में थी, इसीलिए धार्मिक भावनाओं का सम्मान करने के लिए उसे एंट्री नहीं दी गई। ये खालिस्तानियों का कब्जा किया हुआ है, सिख को खालिस्तानी मत समझो। जो बच्चे के कोई झंडा बना हुआ था वो राष्ट्रीय झंडा नहीं था, वो कांग्रेस का झंडा भी हो सकता है, वो किसी और कई तरह की यहाँ से पार्टी उनका भी हो सकता है। इसको क्यों मुद्दा बनाया जा रहा है? तो हमारा सवाल है कि कनाडा वगैरह में और ये जो निहंग है बिना सलवार के जब चलते हैं तो क्या ये लोग अश्लीलता नहीं फैलाते हैं? आप बहुत सारी पंजाबी लड़कियों को देखेंगे, आप बहुत सारी पंजाबी जो नचनियां हैं जो कि बिकनी पहन करके डांस करती है, तब इन सिखों का मान मर्यादा कहाँ चला जाता है? जब इन्हीं सिखों को तालिबानियों द्वारा भगाया गया था अफगानिस्तान से, तब ये लोग जो है ना से पिछवाड़ा लेकर के भागे थे, और अभी आकर के धार्मिक कानून और मान्यता के बारे में बता रहे हैं। इनको ये नहीं पता, अरे ये लोग तो कितने खत्म हैं। आप इसका अंदाजा लगा लीजिए कि सन 1984 में जिस कांग्रेस ने इन लोगों को चुन चुन के मारा था, उसी की सरकार ये लोग पंजाब में बनाते हैं, ये उसी कांग्रेस की। आप जरा ये सोचिए कि ये जो सिख भाई जो हैं, ये हिंदू का ही एक अलग मतलब हिंदू धर्म और सिख धर्म को आप एक में तौल सकते हैं, लेकिन ये लोग खालिस्तानियों के संपर्क में आकर के इतने भ्रष्ट हो चुके हैं कि अब इनको इंडिया से नफरत हो चुकी है। और बहाना तो ऐसा बताया जा रहा है कि लड़की स्कर्ट में है तो उसको नहीं घुस। अरे इस पे चर्चा तुम आखिर क्यों नहीं कर रहे हो कि तुम्हारे सेवादार ने ये क्यों कहा कि पंजाब इंडिया में नहीं है? पंजाब इंडिया में नहीं है तो क्या तुम्हारा बाप के इंडिया में है? पंजाब को तुम्हारे बाप के अथी में है? ये सवाल जरूर पूछा जाना चाहिए। इस सवाल का जवाब आखिर गुरुद्वारा कमेटी क्यों नहीं दे रहा है? और ये देश को तोड़ने की जो साजिश की जा रही है, ऐसे लोगों को बीच चौराहे पर फांसी दे दी जाए, और उससे भी ना हो तो गोली मार दी जाए, और गोली मारने के बाद भी अगर शंका हो कि ऐसे लोग अगर जिंदा रहेंगे तो इनको जहर पिला दिया जाए, उसके बाद भी अगर शंका हो कि ये जिंदा रह सकते हैं तो इनको विषैला सांप से कटवा दिया जाए, अगर इससे भी अगर लगता हो कि ये लोग बच सकते हैं तो इनको खौलते हुए तेल में डाल दिया जाए और इनको पकौड़े की तरह तल दिया जाए। सरकार से यही मांग पॉजिटिव इंडिया करता है। आप लोग किस मुद्दे पर क्या राय है? आप लोग अपनी राय कमेंट में जरूर दीजिएगा। जुड़े रहे हमारे साथ। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार।